ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट क्वेश्चन 9.1 एनसीईआरटी क्लास 12th कौनसे कंपाउंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज आयरन थर्ड, हेक्सासाइनाइडो, फेरेट सेकंड। ओके बच्चों, हमारा सिक्स क्वेश्चन है दैट इज आयरन थर्ड, आयरन थर्ड, ओके, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, फेरेट, फेरेट, और ये हमारा क्या है सेकंड। ओके बच्चों, इसका हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन है पर्शियन ब्लू। ये क्वेश्चन किसका है, पर्शियन ब्लू का। ओके बच्चों, पर्शियन, पर्शियन ब्लू। अब ये पर्शियन ब्लू कलर कौन सा है बच्चों, बहुत पहले जो है ना इंस्टेट टाइम में जो है ना क्या होता था, एक पेंटिंग बनाई थी पर्शियन ब्लू कलर से। ठीक है बच्चों, ओके, पर्शियन ब्लू कलर से क्या होगा, पेंटिंग बनाया था हमने एक। ठीक है, वो पेंटिंग बहुत करोड़ों में बिका था। क्यों करोड़ों में बिका था वो, क्योंकि जो हमारा उसमें पर्शियन ब्लू कलर था ना, वो आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइड और निकलेट वाला ये कंपाउंड्स का बना था। आपको पता है ये जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है ना, इसकी स्टेबिलिटी है, वो कलर ऐसा था ना कि उसमें पानी गिरे, कुछ भी हो गिरे, वो पेंटिंग खराब नहीं हो सकती थी। इसलिए वो पेंटिंग क्या हुआ था, करोड़ों में बिका था, क्योंकि वो पर्शियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, जो स्टेबल था, जिसको कोई मतलब जो खराब नहीं हो सकता था, जिसपे चाहे पानी गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कलर खराब, नॉर्मल कलर की तरह वो पेंटिंग खराब नहीं हो सकती थी। ठीक है बच्चों, ये पर्शियन ब्लू कलर जो है ना, बहुत इसका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके जाना है एग्जाम में। ओके बच्चों, तो हमारा इसके लिए ट्रिक्स क्या है, देखो, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वहीं नेगेटिव लोग भरे होते हैं पॉजिटिव लोगों की का दिमाग खाने के लिए। ठीक है, और न्यूट्रल लोगों के से मतलब है। ठीक है, उसी तरह कंडीशन कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंडीशन स्फीयर, एक होता है काउंटर आयन। ठीक है बच्चों, इसमें से कोई एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ओके बच्चों, ठीक उसी तरह ही जो हमारा आईयू पे से होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक कंडीशन स्फीयर बनेगा, एक काउंटर आयन होगा। ठीक है, अब बच्चों काउंटर आयन की पहचान कैसे होती है, या तो वो पहले या तो बाद में होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखा जाए तो ये जो हमारा बाहर जो आयरन है ना, वो हमारा काउंटर आयन की तरह काम करेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटल ऑलरेडी अंदर है एक। ठीक है, ये बाहर वाला आयरन, ये क्या है, हमारा काउंटर आयन है। ओके बच्चों, ठीक है, देन सेकंड रूल क्या है, जो देता है वो महान है। ओके बच्चों, तो सेकंड रूल क्या है हमारा, जो देता है, जो देता है वो महान है। ओके बच्चों, जो हमारा ये आयरन है बाहर वाला, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम इसको पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, ये जो स्फीयर होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, काम पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है, हम उसे पॉजिटिव से जो हम उसे महान बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा ये बाहर वाला आयरन है, हम उसे महान बोल रहे हैं, हम इसकी तारीफ करें। क्यों, क्योंकि वो पहले आया। पहले आने का मतलब ये क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी हम उसे पहले शो करें। ठीक है, जैसे कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से। ठीक है, वहीं इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था, डोनेशन दिया था किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर अक्षय सबसे कुमार ने पहले कितने दिए बॉलीवुड थे, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 25 करोड़ करोड़ दिए की थे। धनराशि दान की। 25 करोड़ दिए थे किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ठीक है, आगे बच्चों, तो कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि न्यूज़ में इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिए कोविड, इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिए कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। क्यों, क्योंकि हमेशा देने वाले की तारीफ होती है, कभी भी लेने वाले की तारीफ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में बढ़ चढ़ के बोलते हैं क्या, कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया इंडिया गवर्नमेंट को, ये अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा पहले आ रहा है, वो अपने आप समझ लो कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसलिए हम उसे पहले शो करें, उसको महान बता रहे हैं, उसकी तारीफ करिए। पहले शो करने का मतलब उसकी हम तारीफ करें। ठीक है,
ओके बच्चों, तो यहाँ हमारे जो आयरन थर्ड है ये पॉजिटिव है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है सिर्फ, और ये हमारा पूरा का पूरा कॉर्निशियस फेस ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, दैट इज कौन माल काउंट करता है। ओके बच्चों, कौन हमारा क्या है यहाँ पे, कौन कौन MAA और माल, कौन माल काउंट COUNT काउंट करता है। ओके बच्चों, तो कौन हमारा क्या है, काउंटर आयन CUNTER काउंटर आयन। माँ हमारा मेटल है। ओके बच्चों, एल हमारा मेरी माँ वही वाला माँ है, ठीक है। एल हमारा क्या है, लाइगेन है। ओके, और काउंट हमारा क्या है, काउंटर आयन COUNTER काउंटर आयन। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा जो काउंटर आयन है वो तो यहाँ पहले आ रहा है, तो इसे इस वाले को कट कर दो, ठीक है। तो काउंटर आयन हमारा क्या है, Fe है, ठीक है। ओके बच्चों, मेटल हमारा क्या है, अब आपको मेटल कहीं दिख नहीं रहा होगा अंदर, हाँ बच्चों, ये फैरेट लिखा है, ये फैरेट क्या है, ठीक है। फैरेट का ड्रामा रखा है यहाँ पे। बच्चों देखो, जैसे दो रोहित ने लाख क्या रुपए लेकर लिया, भाग गया। अभी तक मैंने मेरे ROHIT, कुत्ता बना रोहित ने दूंगा क्या मैं लिया, उसका। उधार, निकल। UDHAR उधार लिया, ठीक है। पहले उसका नाम रोहित था, बाद में उसका नाम क्या हो गया, कुत्ता, कामचोर, डैश 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 डैश, मतलब बहुत लोग गालियाँ देते थे, ठीक है। जब हम, ठीक है, वैसे ही जब कॉर्निशन स्फीयर इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, कॉर्निशन स्फीयर क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो क्या हो जाता है, गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल का नाम क्या होता है, खराब होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का नाम क्या हो जाता है, खराब होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, आयरन है ये, हमारा जो आयरन Fe है वही है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे फेरेट लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ फेरेट, क्योंकि कॉर्निशन स्फीयर माइनस में उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये माइनस, माइनस में मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयरन का नाम क्या है, खराब होता है, ठीक है। जो लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, उसका नाम खराब हो गई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन हमारा ये Fe ही है, ठीक है, लेकिन इसका नाम खराब क्यों हुआ है, क्योंकि ये कॉन्डिशन नेगेटिव है, ठीक है। ओके बच्चों, देन हमारा लाइगेंड क्या है, साइनाइडो। ओके बच्चों, तो हमारा साइनाइडो क्या है, हमारा एम्बीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड लाइगेंड ये हमारा, ठीक है, एम्बीडेंटेड लाइगेंड है। ओके बच्चों, एम्बीडेंटेड लाइगेंड का मतलब क्या होता है, देखो, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। एक डॉक्टर के पास दोनों कैपेसिटी होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकता है और ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक उसी तरह भी हमारा साइनाइड भी क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी भी करता है और ऑपरेशन भी करता है, ठीक है बच्चों। मतलब मतलब इसके पास दोनों एटम जो होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब सी भी दे सकता है, मेटल को बाउंड बना सकता है, ठीक है। और जो हमारे एन के लोन पेयर है वो भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो जैसे डॉक्टर को बताना पड़ता है कि उसने क्या-क्या नॉर्मल डिलीवरी किया, ऑपरेशन किया है, क्योंकि चार्जेस उस हिसाब से पे होंगे, ठीक है? मतलब हॉस्पिटल चार्जेस उसको उस हिसाब से देगा। ठीक उसी तरह कि आप सी से बॉन्ड बनाएँ या एन से बॉन्ड बनाएँ, ये हमें क्या होता है बनाना बताना पड़ता है, ठीक है? अब हम पता कैसे चलेगा सी से बॉन्ड बनाए या एन से, ठीक है? तो जो सी से बॉन्ड बनता है तो हमें लिखते हैं साइनाइडो, ठीक है? और एन से बॉन्ड बनता है तो हमारा लिखा आता है आइसोसाइनाइडो, ठीक है? ये हमेशा याद रखना। सी से बॉन्ड बनेगा तो साइनो और एन से बनेगा तो आइसोसाइनो। तो यहाँ साइनाइडो लिखा है, इसका मतलब ये सी से बॉन्ड बन रहा है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमें पहले दिखाना पड़ता है, मतलब सी एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कितना हेक्सा साइनाइडो है, ठीक है। क्या है हमारा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ये हमारा सी एन हो गया, सी एन माइनस, सी एन माइनस, सी एन माइनस, सी एन माइनस, और काउंटिंग करने वाले हम लोग सी एन माइनस और सी एन माइनस, ठीक है। काउंटिंग करने आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। साइनो, डाइसाइनो, ट्राइसाइनो, टेट्रासाइनो, पेंटासाइनो, और ये हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो का मतलब है यहाँ पे टोटल मिला के कितने हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे सी एन 6 लगाएंगे, सी क्यों पहले लिख ले, क्योंकि यहाँ पे नाम इसका साइनाइड है, ठीक है। तो हमारा हेक्सा का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कितने साइनो हैं, दैट इज 6 साइनो है, ठीक है। सी एन
6। ओके बच्चों, ठीक है? तो ये हमारा फ़ॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमारा फ़ॉर्मूला गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? आप तो बोलोगे मैम इसमें हमने आयरन जो है काउंटर आयन की तरह है वो भी शो कर दिया हमने, ठीक है? ओके, देन हमने इसमें हेक्सासाइनाइडो भी शो कर दिया है। हुँ? और इसमें हमने फेरिट मेटल भी शो कर दिया है, तब भी ये गलत है। बताओ क्यों गलत है फिर? बच्चों इसलिए गलत है, ये फिटकरी के कारण गलत है, ठीक है? क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? तो ये ठीक आपके लिए है, ओके? ओके बच्चों, ये ठीक क्या है? आपके लिए। क्यों? फैट देखो, जो फिटकरी का फ़ॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल ट्वाइस 24 H2O। ओके बच्चों, ठीक है? ठीक है, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट होता है, ठीक है? पोटेशियम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे हमारे पोटेशियम के 2 आयन होते हैं इसमें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ पोटेशियम लिखते हैं हम लोग, डाई पोटेशियम नहीं लिखा। एल्यूमीनियम के भी 2 आयन, हमने डाई एल्यूमीनियम भी लिखा। सल्फेट के 4 आयन हैं, हद मचा दी इन लोगों ने, 4 आयन खा लिया बताओ। 1 आयन का भी नहीं लिखा है, सल्फेट सिंपल है, ठीक है? बच्चों यहाँ पे इतने सारे आयन्स हैं लेकिन इसमें नाम में कहीं भी कुछ नहीं शो किया है, क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ अनायन या नंबर ऑफ कैटायन हम शो नहीं कर सकते आईयूपीएसी में, ये आईयूपीएसी का रूल है, ठीक है बच्चों? क्या कह रहा है यूपीएससी कि हम नंबर ऑफ अनायन या नंबर ऑफ कैटायन हम शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो करे क्या? ठीक है? ओके बच्चों, तो वैसे ही ठीक है यहाँ पे जो हमारा कितना हमारा काउंटर आयन है वो भी यहाँ शो नहीं कर रखा है और जो यहाँ पे कितना हमारा ये है कॉर्निशियस पे है ये भी शो नहीं कर सकता। मतलब कितने कैटायन है ये और कितने अनायन है ये भी शो नहीं करता यूपीएससी। तो हमें क्या करना है, हमें ये निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल रूल क्या है हमारा, दैट इज़ लाइट ट्रांसफार्मर। एक एरिया का पर्टिकुलर एक लाइट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है बच्चों? ओके, तो हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा, लाइट ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये हमारा लाइट ट्रांसफार्मर बन गया है। ओके, क्या है ये, लाइट ट्रांसफार्मर। ये हमारा 2 घर है, एक मेटल का एक लाइगैंड का, ठीक है? LIGHT लाइट ट्रांसफार्मर। ओके बच्चों, ठीक है? ठीक उसी तरह जो हमारा Fe है और जो हमारा FeCN6 है, ठीक है? हमें नहीं पता कि ये Fe कितना है। टोटल मिलाकर हमें यही नहीं पता कि इस पे चार्ज कितना है, ठीक है? हमें इस पे चार्ज ही नहीं पता है, ठीक है? तो हमारा पूरा फ़ोकस क्या होगा, इस कॉन्डिशनल स्फीयर पे हमें इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है? हमें इसका चार्ज क्या होगा, निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा Fe का जो ऑक्सीजन स्टेट दे रखा ना यहाँ पे, देखो जो हमारा मेटल का ऑक्सीजन स्टेट है ना दैट इज सेकंड, फेरेट अंदर वाला जो ना फेरेट उसका है सेकंड, ओके, प्लस की 2। हमारा जो ऑक्सीजन स्टेट है वहाँ यहाँ क्या है, प्लस की 2 है। और साइनाइड है उसका ना माइनस का 1 होता है, तो यहाँ -1 -1 -1 -1 -1 और -1, ठीक है? तो हमारे कितने -1 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो हमारे ये हो गया प्लस की 2 और माइनस की 4 माइनस की 6। ओके बच्चों, तो इस पे एक्स लिखो। तो इस पे कितने चार्ज है हमारे, प्लस की माइनस की 4 चार्ज इस पे, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है? ओके बच्चों, अब फोकस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आयरन पे भी ऑक्सीजन स्टेट प्लस का 3 है और स्कॉर्निशियस पे प्लस का 4 चार्ज आ रहा है। ये क्या ड्रामा भाई? हुँ? मतलब इस पे चार्ज आया हमारा प्लस माइनस के 4, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ आयरन का प्लस का 3 लिखा हुआ, मतलब आयरन जो है 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ये कॉर्डिशियस इस 4 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये क्या ड्रामा रखा जी? हुँ? ये कैसे करेंगे आप इसका?
माने अनबैलेंस हो रहा है ना ये। देखो, ये जो हमारा Fe है, उसपे प्लस ऑक्सीजन एसिड प्लस का 3 है। प्लस का 3 का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन 3 देगा, ठीक है? और जो हमारा ये जो कॉन्डिशस पे है, उसपे हमारा जो चार्ज आया है, वो हमारा कितना आया है? माइनस के 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये अनबैलेंस हो रहा है। तो क्या करना है? अब हमें बैलेंस करना है, मतलब दोनों तरफ सेम चार्जेस होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है? देखो यहाँ 3 है और ये 4 है। कुल मिला के हमारे दोनों तरफ ना 4 12 चार्ज मतलब प्लस का भी 12 होना चाहिए, माइनस का भी 12 होना चाहिए। ठीक है? तो इधर 12 कैसे होगा? ठीक है? देखा जाए तो जो कॉन्डिशस पे है, उसपे कितना चार्जेस? माइनस के 4, ठीक है? अगर 2 कंडीशंस फेयर बनाए तो उसपे कितना चार्जेस हो जाएँगे दोनों मिला के? माइनस के 8 हो जाएँगे। तीसरा जो कंडीशंस फेयर बनाएँगे तो उसपे कितने चार्जेस हो जाएँगे? माइनस के 12, ठीक है? टोटल मिलाकर के अगर 3 कंडीशंस फेयर होगा हमारा, तो हमारा चार्जेस क्या हो जाएँगे? 12 हो जाएँगे आराम से। FeCN6 यहाँ पे 3 चार्जेस हो जाए तो यहाँ पे माइनस के 12 चार्जेस मतलब माइनस के 12 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इधर तो हमने इक्वेशन बैलेंस किया। अब इधर कैसे करेंगे? एक Fe पे हमारे कितना चार्जेस है? इधर की चाहे प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, 2 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा और 4 करेंगे तो टोटल मिला के इस पे कितना चार्ज हो जाएँगे? Fe यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन प्लस का। मतलब यहाँ पे हमने 3 कॉन्डिशनल स्फीयर से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें चार्ज दोनों तरफ सेम करना था। क्योंकि चार्ज अलग हो रहा था। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 3 कॉन्डिशनल स्फीयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस क्या है? माइनस के 12। यहाँ पे 4 Fe से हमने करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? माइनस के 12 प्लस के 12 हो जाएगा। ठीक है? तो टोटल मिला के देखो यहाँ पे देखो 3 कॉन्डिशनल स्फीयर आ रहा है। ठीक है? लेकिन तुम फोकस करो। यूपीएससी ने कहीं भी यहाँ पे ट्राई नहीं लिखा है। यहाँ पे ट्राई नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई नहीं है और आयरन तो 4 आ रहा है मतलब यहाँ पे ट्रैटर लिखना चाहिए था। बता देखो हेक्स मतलब 4 3 कंडीशंस फेयर आया है, यहाँ पे ट्राई लिखना मस्ट ट्राई लिखना चाहिए था, यहाँ पे 4 लिखना। लेकिन कंडीशंस यूपीएससी क्या कर रहा है कि शायद जो तू बिगाड़ सकता है ना, जा बिगाड़ ले, मैं नहीं लिखूँगा बस नंबर, ठीक है? उसने बोल दिया सिंपल था, हमें खुद मैनेज करना है, ठीक है बच्चों? तो हमारा टोटल कैसे बैलेंस होगा जब कंडीशन सर 3 होगा, जो एफई होगा बाहर वाला वो 4 होगा, ठीक है? फाइनल हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? दैट इज़ तो फाइनल रिज़ल्ट होगा दैट इज़ एफई 4 होगा और ये हमारा हो जाएगा FeCN6 और ये हमारा हो जाएगा 3। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है दैट इज़ पर्शियन ब्लू का। ठीक है? घर में बनाने की कोशिश मत करना, बहुत केमिकल बहुत महँगे होते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, तो ये हमारा पर्शियन ब्लू का फ़ॉर्मूला निकल गया है। ये फ़ॉर्मूला बहुत ही मतलब इसको इन्होंने आईयूपीएसी में इसमें दे दिया नोमेनक्लेचर में, इतना हार्ड फ़ॉर्मूला है कि इसने कहीं भी इस फ़ॉर्मूला को आगे यूज़ नहीं किया पूरे चैप्टर में, ठीक है? ओके बच्चों, तो ये हमारा फाइनल तैयार हो गया ये हमारा फ़ॉर्मूला दैट इज़ पर्शियन ब्लू। ओके बच्चों? ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बच्चों इस जो मेरे नोट्स होंगे वो आप इसके पीडीएफ मिल जाएँगे किसमें? मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सेम इसी नोट्स के, जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना इसके सेम इसी के, ठीक है? ओके बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर स्टेटस से बात करते हैं। अब जब इतना ड्रामा कर ही लिया तो स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं क्या जा रहा है हमारा। स्ट्रक्चर स्टेटस, ठीक है बच्चों? तो फ़ोकस करो कि हमारा 3 एफई है, तो 3 एफई बना लो। एफी में दे 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, तो बनाना पड़ेगा ना। एक देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हमारा मेटल होगा इस तरफ का, ठीक है? ठीक है? ओके बच्चों, तो हमें क्या करें मेटल बनाना पड़ेगा। एक ये हो गया, ठीक है? 3 है ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो 3 बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, ओके बच्चों?
देन हमारा ये 3 हो गया। 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैंने ये 3 शो कर दिया आपको, ठीक है? अब यहाँ पे साइनाइडो भी लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है? साइनाइडो। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है? तो यहाँ हमारा CN, 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 ठीक है? साइनाइड CN है ना? 6 CN शो करना पड़ेगा। CN, 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 CN और ये हमारा CN, ठीक है? ये CN, ठीक है? CN, 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 CN और CN, ठीक है? 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बन गया हमारा, ठीक है? ओके बच्चों, ये कैसा होगा? ये बीच में एक मेटल होगा और ये हमारा 6 सेम लिगेंड्स है, ठीक है? 6 हमारे क्या है? सेम लिगेंड है, ठीक? साइनो है, 6 हमारे यहाँ पे क्या है? सेम लिगेंड है, ओके बच्चों? तो ये हमारा इस टाइप का एक 6 लाइन से इस टाइप का 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब यहाँ पे एक 3 ऐसा इस टाइप का क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ठीक है? ऑक्टाहाइड्रल, ओके बच्चों? ठीक है? अब हमारा Fe है 4, यहाँ Fe हमारा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा स ठीक है? 4 Fe 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कितना चार्ज चाहिए? -12, ओके बच्चों? -4, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है? तो हमारा बना लेते हैं ये Fe, Fe और Fe, 4 Fe है, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो एक Fe को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? तो ये आयनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये सिर्फ देगा, लेगा नहीं, याद रखना। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है देने वाला सिर्फ, लेने वाला नहीं कभी भी, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, ठीक है? आयनिक बॉन्ड में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन एज अंडरस्टैंडिंग में आपको दिखा रहे हैं बस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 से ले लेगा, ठीक है? इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी 4 लेगा। सॉरी, 1, 2, 3 और ये 4। आयनिक बॉन्ड में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन बॉन्डिंग दिखा सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, आपको समझा रही हूँ, ठीक है? देखो, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस 4 से 4 इसने लिया, इस 4 से 4 लिया, अभी कौन-सा बचा? ये, इसको भी चाहिए, तो इसको भी हम बॉन्ड दिखाएँगे, ठीक है? ठीक है? 1, 2, 3 और ये हमारा 4, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों? अब फ़ोकस करो, देखो 4 3 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक Fe, तो देखो 3 ही दे रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है? 1, 2 और 3, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये 3 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है चारों से, ठीक है? तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है? दैट इज़ आयनिक बॉन्ड, ओके बच्चों? तो इसमें कुल मिला के 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ओके बच्चों? ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने Fe हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ आयनिक बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन देगा, कहीं से भी लेने की कोशिश वो नहीं करेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कभी भी लेते नहीं है। मतलब पॉज़िटिव मतलब देने वाला है तो वो देने ही वाला ही है, लेने वाला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ एक Fe 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है? तो मैंने बनाया 1, 2, 3, ये वाला भी 3 में दे रहा है 1, 2, 3, ये भी 3 दे रहा है 1, 2, 3 और ये भी 3 दे रहा है 1, 2, 3, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मैंने दिखा दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों? तो ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, इसके स्ट्रक्चर में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अपने से बना के देखना, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, ओके बच्चों? लेकिन याद रखना ये चीज़ कि ये वाला Fe जो होता है ना, बाहर वाला Fe सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेने अ, देने वाला है सिर्फ़, ठीक है? ओके बच्चों, तो ये हमारा इंडेक्स क्वेश्चन 9.1 खत्म हुआ। हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन 9.3 हम करेंगे, ओके बच्चों? तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके? थैंक यू।